बाकी सब दोस्तों ने मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और हाफ़िज़ साहब अपना हिस्सा की माफ़ी मांग चुको लेट आन के मैं भी अपना भाई से माजरत का हूँ कि हम लेट होगा। और लेट यही वजह से होगा कि हम यह इलाका में कवरेज कराना आया तो हम कवरेज कर रहा मौज़ा खोजा में। हमने एक प्रोग्राम शुरू करो मेरा गाँव मेरी पहचान। वाक़ई अंदर हम मुकम्मल एक गाँव को तारुफ़ पेश कर रहा पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया से मुराद हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो हमारा प्रोग्राम देखा जावा है, वाक़ई अलावा भी 40-50 मुल्कन में भी देखा जावा है। फ़िजी दुनिया को शायद आखिरी किनारा है। हुनसू एक मौलाना साहब की कॉल आई, जाने यूँ बात कही कि रियाज नूर भाई जो तुम्हारी वीडियो वगैरह है ना मेवाती में, उन्हें हम अपना मदरसा का तुलबान लो दिखावे हैं। अब ये हमारी मेवाती है। मैंने गानों बजानों ज़रूर करो हो, लेकिन वहाँ में इस्लाही पहलून का गाना हाँ, जैसे जहेज़ का हवाला सो हर बेटी को मैं दुखियारो कार कहाँ सुलाऊंगो। डॉक्टर हारून साहब हो वेटनेरियन डॉक्टर वाने ये लिखो हो, या से अलावा तू मेव है या धरती को तू देव है। आज हमारा जो बच्चा मेवाती बोलते शर्मा वहाँ की वजह यही है कि इनने अपने बड़ान की रवायात और तारीख़ को मुतालो ना करो। बाबा जी सरदार साहब की बातन को मुफ्ती साहब ने बहुत जिक्र करो, मैं उनकी बातें ने सुन ना पायो, लेकिन मैंने सिर्फ एक बात सुनी कि हमारी जो मेवन की जो नस्ल ही ना, वो नस्ल दर नस्ल एक चार दीवारी के अंदर परवान चढ़े ही ऐसे ही। तो यही वजह ही कि आपसी जो भाईचारा हो, प्यार मोहब्बत ही बहुत ज़्यादा हो। और बड़ा भाईन का बच्चा अपना छोटा जो चाचा चाचिया उनसू अब्बा कहे अब्बा ऐसे ही है ना, और छोटा जो हो वो बड़ा बाप बड़ी माँ। यानी कि मेरी जो अपनी खुद की बेटी है 14वीं में पढ़ती है, मोसू कहा कह भाई अब तक चाचा कह भाई। क्यों कह भाई कि मेरे जो बड़ा है उनका जो बच्चा है मेरा भाईन का वो मोसू चाचा कह भैया, तो मेरा बच्चा भी मोसू चाचा ही कह भैया, क्योंकि हम एक चार दीवारी के अंदर है वे। हमारी बहुत ज़बरदस्त तारीख़ है। हम जब रिश्ता करे हा तो हम लड़की का कद काटे ना देखे हा, हम वह के नैन नक्शे ना देखे हा, हम से देखे हाँ सिर्फ वह के किरदार के, बाकी माँ को किरदार कैसो है। जैसी माई वैसी जाई खोजे खोज नवासी आई। मुफ्ती साहब ने भी बात करी कि हमने औरतन के हाथ में हुकूमत दी है, तो या की वजह से हमने ये प्रॉब्लम या में कोई शक ना है। मोतहरे इलाका को ना पतो हिन कहा रस्म रवाज मो अपना इलाका को पतो। जब हम कोई अपना भाई या बेटा लो रिश्ता देखने जावे न, तो वह में पूरा कैरी डब्बा 2-3 मोटरसाइकिल पर लद के मेवनी पूरा जामे हैं। यानी कि जा छोरा लो देखने लो जावे, वहाँ का बहनों तक भी जावे हैं, वहाँ का मामा पूरा यानी कि कुटुम कबीला जावे है। और वो जब खावा हाँ बिल्कुल ना सोचें, जब वो भेंट लेवे हैं बिल्कुल ना सोचें, और जब पूरा ख़ानदान चढ़ के चलो जाओ वो बिल्कुल ना सोचें। लेकिन सब कुछ देख दिखा के जब वो नू कहा कि हम मशवरा करके बता देंगे, हम सोच के बता देंगे, तो वह लड़की की माँ पे कहाँ गुजरे है, वह लड़की पे कहाँ गुजरे है, यह आप सभी महसूस कर सको हो, क्योंकि आप सबन के बहन भी होंगी, बेटी भी होंगी। ये होन जब से लगो है, जब से हमारी मेयो कौम के अंदर ये अपना औरतन के हाथ में ये हुकूमत दी गई है, या में कोई शक ना है। मैं एक दो रिश्तान का खुद बिचो लिया हो, एक रिश्ता में बिचो लिया हो, तो जो लड़का को बाप हो वो मस्जिद में अल्लाह के सामने रो रो के दुआ करो, या अल्लाह मेरी बीवी का दिल में डाल दिया रिश्ता ही कबूल कर ले। यानी कही कि मैं कैसे कबूल कर सकूँ। हमारे मेवन के तो यूँ हाल होगा कि 4 रिश्तान ने देख के नू कहा कि अभी हमने कौन सा रिश्ता देखा, अभी हम 2-4 घर और देख ले रहा। बेशक एक ही घर हमने जितना मर्जी पसंद आ जाए, लेकिन हमने वो दर्जन पूरी करनी रहे। हमारी बहुत अच्छी शानदार रवायत है। और हमारा जो काम है, जिस हाफ़िज़ साहब ने बात करी अजमल साहब की, तो मेरे नज़दीक अजमल साहब को जो सबसे बेहतरीन कारनामा हो वो हो कि यूँ कौम मीडिया की तरफ राग़िब करी ही बाने, और यह कौम के मारे बाने अखबार निकाला। ऐसी है अजमल साहब को एक अखबार आवे हो अल मेवात टाइम्स, हाफ़िज़ साहब ही वहाँ निकाले हो, और एक आवे हो सदाए मेव। सदाए मेव अब तक आ रहे है। अल मेवात टाइम्स का बेशुमार एडिटर बदला, तहारा इलाका सुबी वह के एडिटर रहे यहाँ शेर जंग आफाकी, सलीम उर रहमान, और लाहौर सुबी बहुत रहा। लेकिन अल मेवात टाइम्स दूर दूर तक भी नज़र न हारो वो कहन गयो। अजमल साहब से बात भी अगर कौम में भाईचारो है और आप सारा भाई जुड़ कर बैठा हो, या की वजह मेहनत है सदाए मेव की। और सदाए मेव कौन चला रहो मो नाम लेने की ज़रूरत ना, आप सब नहीं पता है। तो अजमल साहब की जो मेहनत थी ये उन दिनों की ही कि जब नेट ना हो, जब मोबाइल ना हो, जब पीटी सेल का दौर हो सिर्फ। और वाक़ई बावजूद इन लोगों ने हाफ़िज़ साहब हर ने ये पूरा पाकिस्तान में गांव-गांव में अखबार भेजा, ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध के अंदर, क्योंकि इन दोनों सूबान में हमारी कौम आबाद है। और हाफ़िज़ साहब तो शायद ही ऐसा मेवन को कोई इलाका होगा जहाँ इन ना जा पाता होगा। मैं तो ऐसे ना जा पाऊँ खैर, और मैं तो कल ही आया, मैं तो बहुत ज़्यादा थक हो गए मैं। और मैं कह रहा हूँ आप साहब तो लो जो है ना वो तमगा हिम्मत या तमगा जुरत मिलना चाहिए कि जो तेने यू कौम एक व में लड़ी में पुरे राखी है। आप सभी हमारी मेयो कौम का मोती हो। और ये जो हमारा अखबार हाँ, ये जो हमारे चैनल हैं, ये धागा को काम कर रहा कि जहाँ जहाँ हमारी मेयो कौम का मोती बिखरा पड़ा, हम एक माड़ा की शक्ल उन लोग दे रहा।
हमारे जो ये प्रोग्राम हो वहाँ रहबर मेवात HD न्यूज़ का प्लेटफार्म से हमारो एक प्रोग्राम होवे जुम्मालू 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक। वहाँ को नाम है आयना मेवात। वहाँ के अंदर जो मेवात की मशहूर अपना सियासी समाजी शख्सियत हम उनने वहाँ में लेवा, जैसे नासरा मेव और राव शहाबुद्दीन, अख्तर बादशाह MP, जो चोटी का हमारे मेवन की जो करीम लोग हैं। वहाँ से बाद हमारे एक प्रोग्राम होवे है इतवारलू। वहाँ को नाम है मेव टैलेंट। कोई भी वो बच्चा बड़ो बूढ़ो कुछ भी जाके अंदर कोई ऐसा टैलेंट मौजूद है जो 10-20 लोगों में दिखाया जा सके, दुनिया में आम करो जा सके, उनने हम वो प्रोग्राम को हिस्सा बनावा। हम वो प्रोग्राम को नाम है मेव टैलेंट, ठीक है। वह बाद हमारा एक प्रोग्राम होवे है मंगल। मंगल का जो हमारा प्रोग्राम है वह को नाम है अदब शनास मेव। वह के अंदर हम उन लोगों ने लेवा जिन्हें अदब के लिए कुछ करो है। अदब से मुराद हम बाबा फरीद की शायरी पढ़े हैं, हक बाहू की भी, हज़रत बाबा बुल्ले शाह की, लेकिन हमारी मेवात के अंदर भी सूफ़ी बुज़ुर्गन की कोई कमी नहीं। भीख जी, नथु शायर, हज़रत सादल्ला, ये वो शायरा कि जिनका एक एक डोहा सु एक एक बिरहेड़ा सु हमारी पंचा टूट जावे। भाई मरा सो बड़ घटे, पिता मरे पत जाए, जा दिन मरेगी मावड़ी जग सोना हो जाए। कहाँ मतलब है आगो? शायद अक्सरत नौजवान या ना समझ पावे, हालांकि वो बिल्कुल वो सराइकी गाना ने समझें। हालांकि सराइकी हमारी ज़ुबान ना है, हमारी लैंग्वेज ना है। अभी जो बात हो रही ज़ुबान के ऊपर, अग भाई हम सराइकी सो मेवाती, कोई भी एक सराइकी तमसु या सोच के मेवाती ना बोल से अग जाने यूँ सराइकी समझेगा उतना। उनने अपनी बात तमसु सराइकी में ही करनी है, तो तम मेवाती काइंड यानी कि या सोच के तम सराइकी बोलने लग जाओ, अग भाई जाने समझेगा ना समझे, भाई समझेगा। मैं अंदरून लाहौर में जाऊँ, आप यकीन करियो, अगर मैं रास्ता पूछना पड़ जाए मैं पेवर मेवाती में पूछूँ, अगर ना समझ आए तो फिर उर्दू में पूछ लो। तो हम क्यों शर्म करें? हमारी जो ये मेव कौम है, ये तारीख़ी कौम है। हिंदुस्तान में, ईरान में, तुर्की में, इराक़ पे, पूरा इलाकान में या कौम की हज़ारों साल हुकूमत रही, हज़ारों साल। ये कोई गिरी पड़ी कौम ना है। और पाकिस्तान के अंदर या कौम ने जो हिजरत करी ही वो कोई बेहतर मुस्तकबिल के ना करी ही, वो सिर्फ यह वजह से करी कि यूँ कलमा की बुनियाद पे 27 तारीख लो रमज़ान के अंदर जुम्मा के दिन यूँ मुल्क बनो हो। हमें सो कितना नंबरदार हा, जो हूँ नंबरदार हा, और आज वहीन बेचारा समझ ले कि वो कुछ भी ना रहे, ख़ानदान बिछड़ गया, बड़ा बड़ा ख़ानदानी लोग हीन ऐसा होगा बिल्कुल ही जैसे कि कई भी गिनती में ना हो। ये मुल्क कलमा की बुनियाद पे बनो हो, तो कलमा के नाम पे ही हिजरत करी। हमारी यह कौम ने दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत करी। अभी तुमने एक सेकंड में यूँ फैसला लेना पड़ जाए कि हमने यूँ इलाके को छोड़ के एक ऐसा इलाका में जानो पड़ो, तो तार बने को कहा ऐसी है ना, कहीं की उन बहन रहेगी, कहीं को बाप रहेगो, कहीं को ऐसो पाकिस्तान के अंदर एक मेव ना होएगो जाको कोई ना कोई इंडिया में ना रहेगा हो। ऐसे ही तो हमारी मेवात में किसी चीज़ की कमी नहीं। शायरी जैसे कि अपना धन पत के कांटो लगो, सभी लगावा हाथ, निर्धन गिरो पहाड़ सो, कोई ना पूछे बात। यह को मतलब कहा, यह का मतलब यूँ है कि एक गरीब आदमी के जनाजा में 20 आदमी और एक अमीर आदमी को कुत्ता की शवा में अपना मरग में 200 आदमी, ऐसे होवे या ना होवे? अच्छो, बेटा सु बेटी भली, जे कुलवंती होए, बेटो तारे एक कुल, बेटी तारे दो। मौलाना साहब पे दीनी तालीम ज़्यादा है। नबीन का दौर में भी औरतन की मंडी लगे और बांदी बन के वो बिके ही, ऐसे होवे हो या ना होवे? लेकिन अगर हम अपना मेव मुआशरा की बात करें तो मेवन के हर गांव में ने मिरासीन का घर भी है, और मेवन का हर गांव में सक्कान का घर भी है, और मेवन का हर गांव में ऐसी कौम ही जो उनकी टहल करे ही, जैसे लोहार बाड़ी, ये सारा उनकी बहन बेटीन की इज़्ज़त भी ऐसे ही महफूज ही जैसे मेवन की अपनी बेटीन की महफूज ही। ऐसे एक हमारा जो शफीक मुआशरा हो, इतनी ज़बरदस्त हमारी रवायात हैं, लेकिन हम जानने की कोशिश ही ना करें। रहबर मेवात को जितना प्रोग्राम है ना, वो अपनी कौम को अच्छो जो तशख्खुस से उभारने वाला ये प्रोग्राम है। ये कोई कमर्शियल प्रोग्राम ना है। और भी बहुत ऐसे चैनल हमारी कौम के अंदर बना पड़ा है जो ख़बर देंगे शुजाबाद रोड पे जाते हुए एक्सीडेंट हो गो और एक मौका पर मर गो। भाई ये सारी खबर हम लोग हर चैनल पे मिल जाए। रहबर मेवात सिर्फ उन प्रोग्राम ने कर रो जो तमलू प्रोग्राम कहीं भी ना मिल से जा देखोगा वो बिल्कुल हो। अब वो मेरो एक गानों है, तू मेव है या धरती को तू देव है। वह के अंदर जो बोल है वो है, तू राजा 5 पहाड़न को, तू राव मरखणो पाटन को, दुश्मन लो जेठ को सूरज है, यारन को सम्मत सावण को। तू मेव है या धरती को तू देव है। और इंडियन NDTV है, बहुत मशहूर मारूफ, जैसे हमारे यहाँ जियो TV है। वह TV नहीं मेरो जो तराना है रात का 9 बजे का खबरनामा में चलायो। और उन इंडिया से बहुत बड़ा अपना मुफ्ती, हाँ, उन लोगों ने ये बात कही कि भाई हमारा जो सीना है वो फ़ख्र सुना है बुलंद होगो, ऐसे हमारा सीना भर गो फ़ख्र सु कि हमारी जो मेवाती है वो इंडियन TV पे सुनाई जा रही।
यासु अलावा मेरे एक नज़म है, ओ देश सु आवन वाला बतावा देश की कोई बात सुना, वाह तम सुनो अभी, अगर तुम्हारी आंखन में आंसू ना आ जाए तो तुम कह दो कह रहा हो, तब मेवात में खो जाओगे बात सुन के। वासु अलावा मैंने अभी एक हफ़्ता पहले उन बुज़ुर्गन की स्टोरी बनाई कि जो बुज़ुर्ग, हालांकि हमारे हिंद तबलीगी भी बैठा और तबलीग के हवाले से भाई साहब ने बहुत बात करी ही, हमारा मेव इतना लिखा पढ़ा ना हाँ, लेकिन जब तबलीग में गया तो मैं एक मिसाल हिंद पेश करूँ कि हर जमात के अंदर एक दो मेव लाजमी भेजा बाहर ज़ियारत के ऊपर, अकबर उन्हें देखेंगे, लोग सबक सीखेंगे, तो एक मेव की ड्यूटी लगी खिदमत पे और सऊदिया में जमात गई, अब शायद ना जावा लेकिन उन दिनों में जावे ही। तो हूँ जब बेकरी पे अंडा लेन गए हूँ अंडा, अब वो जाहिर है मेव हो सीधे वह बेचारा ना पतो भी अंडा से कुछ और भी कहाँ अरबी में मान कि अंडा दे दो। अब बेकरी वालों कहे कि भाई ये कहाँ मांग रहे हो, मैंने भुतीर समझाने कोशिश करी ऐसे ऐसे, लेकिन कुछ समझ कह रहे हो कुकड़ू कू, यानी कि यासु यूँ बात साबित हो रही है कि वाने अपनी बात समझा के छोड़ी वालों, यानी कि ऐसी कौम ही हूँ। तो अब हम सरायकीन अपने मेवाती क्यों ना समझा सकें, हम समझा सकें। ऐसे ही एक नज़म लिखी अहमद फ़हीम भाई ने, वाकई एक बोलो, जिन्ने सुन सुन बात करण को ढंग आयो, जिन्ने सुन सुन बात करण को ढंग आयो, बाबा की वे मीठी गाली कहाँ गई, आज खिजूरा और सुहाली कहाँ गई, बात बतोड़ी और वे फाड़ी कहाँ गई। हम बाबा पे बैठे ही ना, हम बाबा पे कहाँ बैठा आजकल। आज तो हमारे दोस्त तो बाहर हैं, हमारे माँ बाप तो हमारे दोस्त ना रहे। ऐसी जो मैंने कहानी बनाई है आज से 10 दिन पहले, वह कहानी को नाम हो घर घर की कहानी, और वहाँ में मैंने वह बुज़ुर्ग का हालात दिखाया है कि जो अपने बेटी और असनाव का डर सो। वैसे तो हमारी मेव कौम का ये बड़ा बूढ़ा सभी ने कहा कि बेटी दे के बेटा लियो है, असनाव लो ऐसी कहवा ना कि बेटी दे के बेटा लियो है, ये बिल्कुल झूठ है और ये झूठ बोला है सारा ही, ऐसे कोई हमें हकीकत ना है। अगर हकीकत है तो फिर उन बेटान का डर सो, यानी कि जो असनावनुमा बेटा उनका डर सो क्यों सारी ज़मीन जायदाद मरना से पहले उनके नाम करवा दी जावे। कहा हमारी कौम ना कर रही है काम है। जहाँ बूढ़ा को करैक्टर मैंने वह कहानी में बयान करो हो, वह बूढ़ा मैं ज़ाती तौर पे जानो हूँ, उस सच्ची कहानी मैंने बनाई। वो बूढ़ा जब अपनी बेटी के घर मिलन आवे हो तो वह की आंटी में लाख लाख रुपये रह गया। आज वो बेटी का बच्चा वो बूढ़ा ले फ़ोन कर रहा है कि नाना मिलन आ जा तो उन्होंने करो बेटा किराया ना है। वह की वजह कहा कि 25 किल्ला ज़मीन दोनों बेटान के नाम। आज जब वो बेटा अपने बेटे की सगाई कर रहा है, तंबू कनात लगा के दुनिया जहाँ लोग खाना खिला रहा, तो बुला कैसे ना रहा कि जो उनकी सगी बहाना, जो सगा बहनें वहाँ, मतलब कहाँ रहेगो। अब या में गुनहगार वो भाई हुआ कि वो बुज़ुर्ग हुआ, वो बुज़ुर्ग हुआ जिन्हें बेटान की मोहब्बत में बेटियों को पत्तो साफ करो। वह बुज़ुर्ग क्यों ना सोचा अक हमारी यू बेटी है या लू तलाक हो सके है, यू बेवा हो सके है, वह स्नाव का हाथ पाँव टूट सके हैं, वो मर सके है, फिर हमारी बेटी लो हम कहाँ चीज़ छोड़ें। कोई तलाक याफ्ता बेटी अपना भाई भवजन का के रह गुजारो कर सके है ना कर सके। और वो मेव भी मरगा कि जब 50 साल की बेवाई भी गले लगावे है। ऐसे हो हमारी कौम के अंदर कि 50 साल की औरत बेवा होगी तो वाह का ससुरालिया गले लगावे है। अगर वो शादी कर ले भी तो भी ठीक वही घर में, और ना करी तो फिर वह को और ज़्यादा मान महत और वह मर्तबा बढ़े हो। कोई काम वह मशवरे के बगैर ना करे है, इतनी इज्जत देवे है। आज हम कहा करें, आज हम 18 साल की लड़की अगर बेवा हो जाए तो हम मसनू कहेंगे तेरी छुट्टी है, क्यों कि जा सामान लेके आई वो भी हमारो, और जब देवर जेठ लो लेंगा तो वालू और सामान कैसे लेंगे अगर यही गले लगाएंगा तो रिश्तान से मोहब्बत ना रही। 70 की दिहाई तक मोहब्बत या वजह से ही कि हम इंडिया से आया हा, और जब हमने पता चलो कि भाई हमारे नौगावा का कहाँ नार बैठा हाँ, हमारा दौलत वाटी का कहाँ ना के बैठा, तो बड़ी मोहब्बत ही लोगों में। आज वो सारी चीज़ चेंज होगी, आज कोई मोहब्बत ना रही, कोई चक्कर ना रहा। बाकी मैं यही कहूँ कि हमने कुछ करने की ज़रूरत ना है, जैसे कि हम ना भी मुसलमान है, मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत ना है कि नबी पाक का तरीक़ान पर रह के ज़िंदगी गुजार ले बस। ऐसे ही अगर हमारा मेव भाई अपना बुज़ुर्गन का तरीक़ान पे चल के ही ज़िंदगी गुजार लें तो यही उनकी कामयाबी। वो रिश्ताने कैसे करें या का मुतालो करें कि हमारा जो बड़ा बूढ़ा है वो रिश्ता कैसे करे हा। सिर्फ यहाँ देख ले माँ, नू मत देखा आज की 4 वो औरत जा रही है, मैं उनसे कहा कहूँ खैर, और सब कुछ देख दिखा कि अच्छा अब अगले घरे चल रहा, तो यह चीज़ें मत देखा, वो नू देखा कि हमारा बड़ा बूढ़ा रिश्ता ने कैसे करे। और हमारा बड़ा बूढ़ा ऐसे करे हा कि हमारा बूढ़ो डेला पे बैठो, बैठक पर हुक्का पी रहो है, कौम को नाई मिरासी आयो, नंबरदार साहब बेटी के ऊपर मेहरी पी आयो। अच्छा भाई मेहरी समझो कहाँ रहे वे,
अच्छो या समझ लो कणक को दलिया वो वैसे जो की बने ही मेहरी पियायो अच्छो भाई पियायो तो हों दिया क्योंकि उन नाई मेरा सीन का तजर्बा है वो 20-20 30-30 साल गांव फिरे है हूँ देखे है कि या मेव का घर में इतना खूंटा है तो बेटी वाला के घर में कितना खूंटा है वे मेल मिलावे है। आज हमारा मेव नू ढूंढा है कि भाई बड़ो घर ढूंढे लेकिन अल्लाह की कसम वाह दौर का मेव नू ढूंढे है कि थोड़ो नीचो घर ढूंढे ताकि वो रिश्तेदार इज्जत करे। ऐसे है या नहीं? तो हमारी कामयाबी कायम में है कि हम अपना बढ़ाने का तरीका पे आ जाओ, हम अपना बढ़ाने का तरीका फॉलो करें और देखा कि उन्हें ज़िंदगी कैसे गुजारी तो हमारी कामयाबी, वरना तो नाकाम तो हम हुआ पड़ा। आज कौन ऐसा हमें सुबहान भाई है जो यह चीज़ को शिकार ना है कि जिन रिश्तान की प्रॉब्लम है? हमारी मेव कौम तो वो ही कि जो 12 या 13 साल की उम्र में शादी कर दे वही, ऐसे है या नहीं? मेरी खुद की जो ताई ही 9 साल की उम्र में होगी शादी होगी, 13 बच्चा और माशाल्लाह आज भी फिट फाट इंडिया में ब्याह हुई हो। मेरी अम्मी जो ही वो 9 साल की ही इंडिया से, मेरा अब्बा जो 10-11 साल का, मेरा अब्बा अभी माशाल्लाह घोड़ा की तरियाँ बिल्कुल फिट फाट। और हमारी कौम के अंदर एक चीज़ मैं और बताऊँ, एंड कर रहा हूँ, खैर भाई अब परेशान हो रहा होंगे, गर्मी भी लग रही होगी, एंड में यह कर रहा हूँ कि हमारी कौम के अंदर इश्क की दास्तान क्यों ना है, हमारी कौम के अंदर हीर पैदा क्यों ना हुई, हमारी कौम के अंदर लैला पैदा क्यों ना हुई, जोलेट क्यों ना पैदा हुई? कोई हमारी कौम के अंदर इश्क की दास्तान है ना है। बाकी वजह कहा या बताओ? बाकी वजह यूँ है कि हमारी मेव कौम के अंदर बच्चा और बच्ची की शादी 9-10 साल की उम्र में हो जाए। अब जो फल पकना से पहले तोड़ लियो जाएगो वो काई लो गले सड़ेगो भाई। हमारी पंजाब की रवायत थी कि 35-40 साल में शादी करे, हमारी मेवात की ऐसा नहीं। लेकिन आज मेवन में ये चीज़ हो रही है कि जा उम्र में हमारी मेव कौम की बेटी दादी या नानी बन जावे ही, आज वह उम्र में हमारी मेव कौम की बेटी कुंवारी बैठी हैं, उन बेटी को गुनाह है, हमारा गुनाह है। आज का हो रो, आज हो कहा रहो। आज हमारी जो बच्ची हैं 25-26 साल की, हालांकि लड़की तो 14 साल में हो जावे बाले की दौर में, अब 28 साल तक वो कहा देख रही है कि माँ बाप अंदर देख रही है, आप चौकीदारों कर रही है। फिर अगर या ब्यासू लड़की भाग जावे, लड़का भाग जावे, गुनहगार कौन? सज़ा कसलो मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने तरतीब सारी ऐसी बना ली कि हम सगाइन पे कितने तो रुपया ने खर्च कर रहा। अल्लाह का नबी की घर की जो दरबानी करे है वो कौन लोग? वो फरिश्ता है। जहाँ नबी का घर की रखवाली दरबारी करें वो फरिश्ता, तो नू समझ लो कि अल्लाह के नबी अपनी बेटी को कहा कुछ ना दे सके हो। क्यों इतनी सादा शादी करी? क्योंकि वह हम हदीस मत समझ लें, वह हम सुन्नत मत समझ लें। अल्लाह के नबी ने हम लोग सब कुछ दिखायो, अल्लाह की कसम ऐसे ही हमारा बुजुर्गन की भी यही तरतीब। अगर हमने पक्को सच्चो मुसलमान बनना है तो हमने अपना नबी का तरीकान पाना पड़ेगा, और अगर हमने पक्को सच्चो में और अच्छो इंसान बनना हो तो हमने अपना बुजुर्गान का तरीकान पाना पड़ेगा। सब भाई सो इजाज़त चाहूँ, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों ने मेरी बात सुनी। और चलो मेरे एक जहेज़ को गाना है, मैं बात सुना दे रहा हूँ। हर बेटी को मैं दुखियारो कार कहाँ सुलाऊंगो, अरे दान में तेरा गम सु जीते जी मर जाऊंगो, अरे दान में तेरा गम सु जीते जी मर जाऊंगो। हर बेटी को मैं दुखियारो बेटा वाला लोभ में की आपासू बाहर हो गोहा, फुट फुट लंबो मुँह खोला तू जैसे नाहर हो गोहा। तेरो बेटो में ऊ कौम में एक ही बेटो से ली है, दूध पूत की नेमत सु काई को काफर हो गोहा। अपना गीतन सुनो साका अब्बा है समझाऊंगो, अरे दान में तेरा गम सु जीते जी मर जाऊंगो, अरे दान में तेरा गम सु जीते जी मर जाऊंगो। हर बेटी को मैं दुखियारो रुपया पैसा कुर्सी मैज़न में भी पार पड़ी है का, बिना प्यार के मियाँ बीवी की भी तोड़ निभी है का।
दान कोई बाजार में ओ जी गुण वाला की है तौहीन। हम सब का आका सल्लम ने ऐसी बात कही है का, भैंस के आगे कद तोड़ी मैं बैठो बीन बजाऊंगो। अरे दान मैं तेरा गम सु जीते जी मर जाऊंगो। अरे दान मैं तेरा गम सु जीते जी मर जाऊंगो। हर बेटी को मैं दुखियारो। ठीक है।